एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के इस रास्ते में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं सर? इनडेफिनेट को ख़त्म कर चुके हैं, है ना। अब हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन पे पहुँच चुके हैं। सर ये दोनों आपने बताया था, थोड़ा सुना सुना है। हाँ, सुना सुना है, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन तभी इस विषय पे चर्चा हो गई थी कि इंटीग्रेशन हमें दो पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। एक हमको मिलेगा इनडेफिनिट और दूसरा मिलेगा डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित समाकलन, और डेफिनिट मतलब क्या होगा? निश्चित समाकलन। अब जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी देखा होगा, तो एनसीईआरटी में 7.1 से स्टार्ट हुआ और 7.7 तक आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। अब 7.7 के बाद आपको 7.8 हो गया, 7.9 हो गया, या 7.10 हो गया, या 7.11। सर सीधा लिख दो। हाँ, सीधा लिख देता हूँ। 7.11 तक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट में जो सीखा है ना, बस उसी को अप्लाई करना है डेफिनेट में। मतलब सर देखो, इनडेफिनेट में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखा है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूले पे रखना था, काम खत्म हो गया था, है ना। फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के थ्रू पढ़ा। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा बाय सब्स्टिट्यूशन। देखा, यानी विस्थापित करके भी देखा था कि हम किसी फंक्शन को क्या मान लेते थे? टी मान लेते थे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो सेकेंड फंक्शन मिल जाता था, इंटू dx = dt बन जाता था। तो ये पढ़ा हम लोगों ने, हाँ या ना? बिल्कुल सर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये पढ़ा, हाँ या ना? पार्शियल फ्रैक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था, जो कहाँ पे होता था? नीचे, यानी डिनोमिनेटर में होता था। उसको हम ब्रेक डाउन करते थे, और ऊपर भी फंक्शन दिया होता था, लीनियर फंक्शन या कोई भी, भाई क्वाड्रेटिक हो नीचे या क्यूबिक हो नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर भी कोई फंक्शन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली ए और बी के रूप में हम इसको तोड़ देते थे। दैट मीन्स एक हमको मिल जाता था कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 9/7 है, तो जैसे हम 9/7 को अगर ब्रेक करना चाहें तो 3/7 प्लस 6/7 लिख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही हम किसी फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ देते थे, यानी दो फ्रैक्शन के अंदर तोड़ देते थे। ये होता था पार्शियल फ्रैक्शन में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने दो ऐसे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन देखा जो एक दूसरे के क्या नहीं होते थे? डेरिवेट्स नहीं होते थे। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ऐसे फंक्शन को डील कर रहे होते थे जिसमें सपोज कर लो कि ये मान लो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और इंटीग्रेशन करते वक्त मैं देखता था कि मान लो अगर मैं एक फंक्शन पकड़ रहा हूं तो इस फंक्शन का जो डेरिवेट्स है वो जी अक्स है, तब उस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। यानी अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये मिल जा रहा है, तब उस केस में आप क्या लगाते थे? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये इसका क्या नहीं है? डेरिवेट्स नहीं है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिल नहीं रहा है, या इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये नहीं मिल रहा है, तब उस केस में हम क्या लेते थे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे से डील किया हुआ है भाई, यही पढ़ा है पूरे में। यही चार तरीके थे हम लोगों के पास, ठीक है। तो इंडेफिनिट में यही किया है। अब कहानी आ चुकी है डेफिनेट की। तो सर इंडेफिनिट और डेफिनेट में डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस क्या है? देखो, इंडेफिनिट में आप कर क्या रहे थे? पहले तो इंटीग्रेशन में मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना सर, जोड़ना। तो आप जो है बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। और इंडेफिनिट का मतलब आप अनंत तक उसे जोड़ रहे थे, है ना। अनंत तक आप जोड़ते जा रहे थे। क्लियर। इसीलिए आपको दिखा होगा कि हम लोग को फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रहा था, है ना। क्या मिला था? फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा था।
अब यहाँ पे देखोगे, अरे सर फैमिली ऑफ कर्व से मतलब नहीं है, मेनली मेरा कहने का मतलब कई सारे फंक्शन का एक ही होता था, लेकिन फिलहाल में ये समझो कि जो आप कर रहे थे तो उसका जो ग्राफ बन रहा था उसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता था, है ना। यानी आप उसको ऐड करके कहाँ तक लेके जाते थे, इनफाइनाइट तक। यानी यहाँ पे जो भी इंटीग्रल आता था वो इनफाइनाइट के लिए था, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेट में क्या कर दिया जाएगा, एक फिक्स कर दिया जाएगा, लिमिटेड कर दिया जाएगा कि नहीं, हमें जो है ये जोड़ जो करना है यहां से लेके यहां तक करना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक करना है। मतलब सपोज कर लो कि कोई फंक्शन है और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dx, fx है, f ऑफ x है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और सिर्फ ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया नहीं है ना। तो जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा भाई, एक्चुअल में क्या मिलेगा हमको, एंटी डेरिवेटिव है ना, एक्चुअल में क्या देगा हमको, ये एंटी डेरिवेटिव से नहीं इंटीग्रल देगा। तो जो इंटीग्रल आएगा जोड़ के जो आंसर आएगा वो कब कहाँ के लिए होगा, सर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए वैल्यू क्या होगा अप्लीकेबल होगा, ओके। लेकिन डेफिनेट में क्या कर दोगे, इसको आप फिक्स कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे कि नहीं मुझे इनफाइनाइट तक नहीं जाना भाई, इनफाइनाइट तक कहाँ चलेंगे आप, आपको बस यहां से लेके यहां तक ही चलना है। मतलब आपको पता हो कि हमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक एडिशन करना है। मान लीजिए आप कोई वायर है, उस वायर की अगर आप छोटी छोटी लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो वायर की लेंथ, मतलब वायर आपके पास जो होगा उसकी जो लेंथ होगी क्या वो इनफाइनाइट होगी, नहीं सर, वायर की जो लेंथ होगी वो मिजरेबल होगी, है ना। तो हमें जो एडिशन करना होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक करना होगा, मिजरेबल तक, मतलब जितना जहां से जहां तक है ना। एक वायर अगर पकड़ ले रहे हो तो ये मान लो इसका एक सिरा ए है और ये एक सिरा बी है, तो मुझे बस ए से बी तक चाहिए, इससे ज़्यादा की जरूरत क्या है, मुझे जरूरत है नहीं। अब मैं इसके लिए इनफाइनाइट तक का इंटीग्रल निकाल के रखूँ, कोई मतलब है नहीं, मुझे यहाँ पे ए से लेके बी तक का पूरा डाटा चाहिए, ठीक है। तो बस मैं ए से लेके बी तक ही ऐड करूंगा और उस केस में मैं क्या लगाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ठीक है ना। मतलब इनडेफिनेट तो देखो अगर सीधा सीधा समझो ना तो इनडेफिनेट ने प्रारूप तैयार किया, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया इंटीग्रेशन का, और डेफिनेट उसको अप्लाई करा रहा है। सिंपल समझो, इंडेफिनेट में आपने प्रारूप तैयार कर लिया, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा क्या होगा ये आपने सीखा है। मान लीजिए कोई भी फंक्शन आ रहा है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कैसे भी आ रहा है, उसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे ये आपने सीखा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअल में इसको अप्लाई कराएगा। लिमिटेड कर देने का मतलब हम यूज करने जा रहे हैं भाई, है कि नहीं है। अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिलती थी, इंडेफिनेट में हमको वैल्यू नहीं मिलती थी, लेकिन हमें डेफिनेट में क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंडेफिनेट में हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती थी, हमें एक फंक्शन ही मिलता था, है ना। लेकिन हमें डेफिनेट में क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, जो ये साबित कर रहा है कि हम इंडेफिनेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब तो मेरी जो फीलिंग है वो यही है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब हम लिमिटेड कर देंगे तो हमें मजा आएगा, हम यूज कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। मतलब तो बता दिया, लेकिन ग्राफिकल मतलब क्या, क्योंकि जब तक आप ग्राफिकल मीनिंग नहीं समझोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखो ग्राफिकल मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, फिर हम ये बताएंगे कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है भाई। ये पता होना चाहिए ना कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहां से एक इंटीग्रल निकलेगा, वो इंटीग्रल हमें क्या बता रहा होगा, है ना। जब ये हमको पता हो जाएगा तो फिर हम निकालने पे लग जाएंगे, और हर बार निकाल के कुछ लाएंगे तो हमें ये फील जरूर आएगा कि हमने क्या निकाला है। ओके, तो देखा जाए। यस सर। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जियोग्राफिकल मीनिंग। जियोग्राफिकल नहीं, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो जियोग्राफिकल का जियोमेट्रिकल का मतलब क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू dx लिखा गया है। इसका मतलब पहले समझो, यहीं पे समझ आ जाएगा अभी, है ना। तो मतलब ये कहता है कि कोई फंक्शन है, मैं भी एक काम करता हूँ, कोई फंक्शन आप लिए होगे, उसका कोई ग्राफ बना होगा, तो पर्टिकुलर एक ग्राफ बना लो, ऐसे बन गया ग्राफ, बिल्कुल। अब ये कह रहा है ना कि आपको बहुत छोटी सी लेंथ लेनी है, या बहुत छोटा एक्सिस पे क्या करना है, डिस्टेंस लेना है, dx का मतलब आपने x पे बहुत छोटी स्मॉल लेंथ ली है, ओके।
और इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर तक ले जाओ, ले गए और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिला दिए। तो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब क्या, एक काम करो, एक मिस्टेक मैंने कर दी। एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्चुअल में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मेरे पास एक फंक्शन है। y ऑलवेज क्या डिनोट करता है, एक फंक्शन को डिनोट करता है। इतना बेसिक कैसे बोल सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y दैट देन, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी मैं y का क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, है ना। y का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। पहले देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। मैंने x पे कितना लिया है, इतना लिया है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर मैं इस पूरी एरिया को, मतलब इतने पोर्शन को घेर दूँ तो एक एरिया बन जाएगा, बन गया एरिया। और ये जो ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये क्या है सर, ये लेंथ है, ये क्या है सर, हाइट है, या इसको विथ भी बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो क्या कर दिया तुमने, ध्यान से देखो, ये रहा L और ये रहा B। B इंटू एल या L इंटू बी क्या होता है सर, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। इसका मतलब इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे सर एरिया पता चल रहा है ना। क्या पता चल रहा है, एरिया पता चल रहा है एक बहुत छोटे से स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, बहुत छोटा है ना, है ना। तो ये पता चल रहा है, क्लियर। अब ये जो एरिया है, जाहिर सी बात है, जब आप कहीं का एरिया मेजर कर रहे हो तो लिमिटेड होगा ना। अगर आपको खेत नापने के लिए दे दिया जाए तो इस दुनिया में कितने खेत होंगे, भला ऐसे समझो। अगर आप सपोज कर लो लेखपाल हो, ठीक है ना, तो लेखपाल हो तो आपके अंडर कस्टडी में बहुत सारे गांव आएंगे, बहुत सारे गांव के बहुत सारे खेत आएंगे। आपको नापने के लिए दे दिया जाए तो क्या उस खेत का अंत नहीं होगा, होगा ना, लिमिटेड ही तो होगा। स्वयं पृथ्वी भी तो अपने आप में लिमिटेड है। अगर आपको पूरी पृथ्वी की जमीन नापने के लिए बोल दी जाए तो क्या आप उसको नहीं नाप लोगे, नाप लोगे। क्या पूरी जमीन के, पूरी पृथ्वी पे जितने भी खेत हैं उनको नापने के लिए बोल दिया जाए, नहीं नाप लोगे। लिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड थोड़ी ना है कि नहीं है। तो लिमिटेड है कि नहीं है, यानी अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं तो वो लिमिटेड होना चाहिए भाई। ऐसे अगर मैं केवल और केवल ऐसे लिख दे रहा हूं तब तो मुझे ये जो एरिया है वो कहां तक रखना है भाई। देखो ये जो साइन है वो कह रहा है ऐड कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ऐड। यहाँ पे मैंने y की जगह पे क्या किया है, ऐसे ये सिंबल जब लगाया है तो इसका मतलब मैं y का यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। ऐसे समझ सकते हो तुम। यानी छोटे छोटे स्ट्रिप के अंदर मैं इसको क्या कर दिया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ और मैं ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ। तो कहाँ तक ऐड करूंगा, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक की जरूरत ही नहीं मुझे, है ना। मैं इसको क्या कर दूंगा, लिमिटेड। मुझे कहाँ से कहाँ तक नापना है भैया, ए से लेके बी तक। तो देखो ए से लेके बी तक कर दिया। अब क्या होगा, यही छोटे छोटे स्ट्रिप्स में पूरे एरिया को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एरिया बना दो, ठीक है। यही पूरा कौन सा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही एरिया क्या करना है आपको, बना देना है। ये सब क्या है, ये इतना एरिया कितना है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एरिया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और ऐसे आप क्या कर दिए, ए से लेके बी तक जोड़ दिए। समझ में आया ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है, एक काम करता हूँ पहले मिटा के साफ साफ लिख देता हूँ। मतलब यही होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, कि भैया हम क्या निकाल रहे होते हैं एक्चुअल में। ये जो इंटीग्रेशन है ना, हमको एरिया दे रहा होता है। इंटीग्रेशन हमको क्या कर रहा होगा, एरिया दे रहा होगा। नहीं सर, एरिया का समीशन दे रहा होगा, है ना। यानी ऐसे पहले लिख लो, इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझूं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होगा कि छोटे छोटे एरिया का समेशन, यस और नो, यही दे रहा है इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान से देखिए, अभी मैंने जो लिखा y इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स था। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ y, दैट मीन्स हमको क्या हो गया, मिल गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये इतना पोर्शन क्या हमको दे रहा था सर, एरिया दे रहा था, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, है ना। और अगर मैं इस स्ट्रिप को जोड़ते जाऊँ,
भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिल गया एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, और ये कह रहा है कि इसी एरिया को उनको क्या करना है, जोड़ना है। ये इंटीग्रेशन का साइन क्या बता रहा है, जोड़ना है। तो इसका मतलब मैं छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जा रहा हूँ। अगर मैंने इसको लिमिटेड नहीं किया तो अनलिमिटेड हो जाएगा, और अनलिमिटेड का कोई मतलब है नहीं सर। तो ए से लेके बी कर दूंगा जब मैं, तब ये क्या होगा, ये जो होगा एरिया ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मिल गया मुझे, फ्रॉम ए टू बी, ए फिर लिखो टू फिर बी, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे एरिया ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये मिल गया मुझे। यानी हमें क्या मिल जाएगा उसके बाद, हमें इस फंक्शन का जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको जो एरिया है, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में एरिया डिवाइड किया गया था, तो वो ए से लेके बी तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको स्मॉल में लिखो, स्मॉल में, ठीक है। और देखो आप जब आगे पढ़ोगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, एक्चुअल में पढ़ाया जाएगा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व यानी कोई भी कर्व है, ये क्या है, एक प्रकार से कर्व है, तो इस कर्व के अंदर नीचे कितना एरिया है, यानी कोई भी कर्व जब आ रहा है तो कितना एरिया बना रहा है, यानी कितना एरिया कवर कर रहा है। यही इंटीग्रेशन का तो मतलब ही होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है इंटीग्रेशन का। जो ये क्या बता रहा होता है कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का जो कर्व है, वो जो कर्व है वो कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना एरिया बना रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब समझ में आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा हमें किसी भी फंक्शन के कर्व का क्या देगा, एक पर्टिकुलर रेंज में एरिया देगा या लिमिटेड एरिया देगा। कहां से कहां तक ले रहा है वो एरिया, वही दिखा रहा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में क्या था कि इसने बस एक बेस बनाया था कि सर देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक देख रहे हैं कर्व है, तो इस कर्व को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ दूंगा, तो ये मैं इनफाइनाइट तक जोड़ रहा हूं। लेकिन अभी क्या कर देगा डेफिनेट, उसको लिमिटेड करके बता देगा। ठीक है, तो आई होप दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, इनडेफिनेट और डेफिनेट में। और जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी निकाल रहे हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब स्टार्ट किया जाए और अब क्वेश्चन के थ्रू समझा जाए कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले तरीका आपको समझा देता हूँ। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ और है ही नहीं, कोई नया फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। जो आपने इंडेफिनेट में पढ़ा है वही आपको पढ़ना है, जो आपने इनडेफिनेट में पढ़ा है वही आपको डेफिनेट में पढ़ना है। अगर आपको पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि आप हमेशा फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हो, जहाँ पे आपको लिमिटेड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी आपको क्या ऐसे कुछ मिल जाएगा x dx और बोल देगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लेके चलना, x = 2 से x = 4। तो इतना तो पता होगा। तो आप क्या करते हो, सर हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हम ऊपर और नीचे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, ऐसा लो, हम सिर्फ इसको देखते हैं। और अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर वो होगा x² 2 और यहाँ पे प्लस सी आता है। अभी छोड़ो, प्लस सी का कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल में, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आ गया, x² 2 कहाँ से कहाँ तक, सर x = 2 से लेके 4 तक, है ना। अब क्या करते थे, अब ये करता था सर कि जो अपर लिमिट है उसको यहाँ पे लगा देता था, मतलब अपर लिमिट को रख देता था x के जगह पे। तो x है तो x यहाँ पे 4 लिखो, पूरे के नीचे 2। फिर क्या करते थे, लोअर लिमिट को पकड़ते थे, इन 2 का स्क्वायर बाई 4 ये कर देते थे। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 पूरे के नीचे। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, ठीक है ना। और मेनली पूरे के नीचे क्या आएगा, 2। 16 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 12/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 6। देखो एक वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, यही तो करते थे, हाँ या ना। यही करना है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो आपने क्या किया यहाँ पे, सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का खेल खेला है। पहले स्टेप में तो आपने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का खेल खेला। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया है, वो भी इंडेफिनिट मोड में। क्या ये डेफिनेट का कोई अलग तरीका है, नहीं, ये तो इंडेफिनिट में करते आए हो ना। और जब कर लिया इंटीग्रेशन तब आपने क्या किया, लिमिट लगा दिया। जो लिमिट दी गई थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको आपने क्या कर दिया, लगा दिया। और लगा देने के बाद आपको आंसर मिल गया। तो आप क्या कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे,
डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यही करना ही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, यही करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, क्या करना है? तो सबसे पहला इनडेफिनेट की तरह, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह, इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करो और सेकेंड नंबर पे लिमिट लगा दो। ठीक है, बस इतना करना होता है। क्लियर? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करो, फिर लिमिट लगा दो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करो, लिमिट लगा दो। यानी अब कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे रहा है तो पहले तो वही आइडिया, यानी अभी आप ये मत भूलिए कि आपने क्या किया, अभी आपने ऐसे सोच लीजिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर दिया। नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फिर चल रहा है। समझ में आ रहा ना? बस एक स्टेप अप हो गया है कि अब हमको लास्ट में क्या कर देना है, लिमिट भी लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। अगेन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करना है और फिर क्या कर देना है, लिमिट लगा देना है। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तब आपको बिलीव होगा। हाँ, एक बार मैं और बता दूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करने का मतलब है कि अभी मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो 4 तरीकों में डिवाइडेड है ना। पहला तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट बाय फार्मूला, है ना, सूत्र लगाओ, खेल देखो, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देखा आपने, तो सब्स्टिट्यूशन एक तरीका है। सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं ये भी मैंने बताया है। फिर उसी तरीके से बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उस फ्रैक्शन को तोड़ दो 2 पार्ट में, है ना, या 3 पार्ट में। और तीसरा तरीका है बाय पार्ट, ठीक है, बाय पार्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ऐसे कर लो। क्लियर है ना। तो ये 4 तरीके हैं, तो पहले हमको यही 4 तरीके लगाने हैं, फिर चारों तरीके जब क्लियर हो जाए तब जाके लास्ट में क्या हमको लगाना है, लिमिट लगा देना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या करिए, इतना आप नोट डाउन कर लिए, इंपॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे 7.18 एक्सरसाइज है, सॉरी, और इसके अंदर आपको बारी बारी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है। ओके, और इन 6 प्रश्नों को आप अगर ध्यान से बारीकी से समझे तो जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, फिर यहाँ पे x इंटू डी एक्स लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे ही 0 लिखा है, 5 लिखा है, x प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख दिया गया है। मैं कह रहा हूँ अभी इसको भूल जाओ, इसको हटा दो, ये जो लिमिट है, तो क्या आप इसको कर लोगे? सर 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये सर, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब क्या करना है, जब ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो बारी बारी लिमिट लगा दो, बारी बारी यहाँ पे क्या कर दो, लिमिट लगा दो। कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 5। हाँ सर, अगर 2 आ गया तब बारी बारी दोनों पे लगा दो, दोनों पे लगा दो, 0 से लेके 5। और फिर क्या करते हैं सर, ये करते हैं जब लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बस इतना करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये है अपर लिमिट, ऊपर है तो अपर, ये क्या है लोअर लिमिट। तो करना क्या होता है कि आपको ये जो x दिख रहा है इसी के जगह पे लोअर को डाल देना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई 2, फिर आपको फिर इसी x की जगह पे लोअर को डाल देना, यानी a स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखो यहाँ पे घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 मिल गया। ये क्या है, इट इज अ एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन क्या है, एरिया फंक्शन। कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये एरिया फंक्शन है किसका सर, ये है x इंटू डी एक्स का, ठीक है ना, एरिया फंक्शन है। समझ आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एरिया फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, कई लोग अभी बोलेंगे सर अभी आपने जब लिखवाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर तो आपने क्या बोला था, आपने सिर्फ ऐसे बोल दिया था कि एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला था ना, एफ ऑफ एक्स बोला था फ्रॉम ए टू बी। एक्चुअल में ये एरिया जो है ये एक फंक्शन का है ना, तो वही चीज लिखा गया है, एरिया फंक्शन, इसी को हम क्या बोल देंगे, एरिया फंक्शन, ठीक है ना। ये बात कभी मत भूलिएगा। ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अपर को डालो तो 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 0,
जहां पे x लिखा गया वहां पे लिमिट को पुट कर देना है, यानी जहां पे वेरिएबल है वहीं पे वैल्यू को पुट करना है। ओके ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा, यहाँ पे सिर्फ 25/2 हो जाएगा, ये तो खत्म, 0²/2 मतलब खत्म, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इसको ऐड कर दो तो 35/2 आ गया, आ गया, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अगर आप 7.8 को पकड़ो, 7.9 को भी पकड़ लो तो भी आप आराम से इसको कर सकते हो। तो 7.8 7.9 क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगा कि अभी हमको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप खत्म कर दोगे। लेकिन सर क्या केवल यही डेफिनेट इंटीग्रेशन है? नहीं, खेल अभी बाकी है। अब खेल में होगा क्या, ध्यान से समझिए। ये जो आप लिमिट देख रहे हो, ये सीखना है कि ये लिमिट क्यों ऐसी लगती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। पहली चीज ये सीखनी है, यानी अभी लिमिट का खेल बाकी है, ठीक है ना, लिमिट का खेल बाकी है पहला। दूसरा प्रॉपर्टी का भी खेल आएगा। प्रॉपर्टी मतलब खेत बाड़ी सर, नहीं, गुण धर्म। जो गुण है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अपने अपने क्या है, अपनी एक बेहतरीन प्रॉपर्टीज है, तो उन प्रॉपर्टीज को देखना है। फिर बहुत सारे प्रमेय है, थ्योरम है, उन थ्योरम को भी देखना है। तो अभी ये खेल बाकी है, समझ में आ रहा है? और इस खेल को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। अभी मैंने आपको 7.8 और 7.9 को फील करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन को फील करने का ऑप्शन दे दिया है। आप क्या करिए, फील करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम बारी बारी इनकी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।